बहुत हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे तमाम वो हंगामा कर रहे थे। मनीष सिसोदिया ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर केजरीवाल के घर पर क्यों इस तरह की टीम आई। वकील कह रहे हैं कि बिना नोटिस के कैसे एसीबी की टीम आ गई। हमने आपको दिखाया ही कि एलजी ने आदेश दिया है कि एसीबी की टीम जांच करे। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर को अगर आप देखें तो एसीबी की टीम का भी आज फौरन पहुंच जाना। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हंगामा तो रहा, लेकिन एसीबी ने सवाल पूछे हैं और ये सवालों की जानकारी दे दी गई है। सबसे पहला प्रश्न जो एसीबी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा वो यही था कि ये जो ट्वीट है एक्स पर, ये आपने ट्वीट किया है नहीं किया है। जो 16 कैंडिडेट्स हैं उनके आप डिटेल्स दीजिए जिनको फोन कॉल्स आए हैं और उनके बारे में आप जो भी उनको मतलब घूस या रिश्वत का उनको ऑफर दिया है उसके बारे में डिटेल्स बताइए। डिटेल्स ऑफ द फोन नंबर, जिन फोन नंबर से उनको कॉल आया है उसका डिटेल दिया। यही इन्वेस्टिगेशन का तरीका भी होता है और इसीलिए जांच के लिए वहां पर गए। ये सब उनसे जानकारी मांगी गई है। जो भी ये एमएलएस दावा कर रहे हैं उनके बारे में आप जानकारी दीजिए। जो सबूत आपके पास है, मतलब आपके पास मसलन स्क्रीनशॉट है, नंबर है या फोन कॉल रिकॉर्डिंग है, ये सबूत मांगे जाते हैं। वो तमाम सबूत मांगे गए हैं जिससे आपके आरोप पर मुहर लगती है। और इसी के साथ ये समझाइए कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके खिलाफ लीगल एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। तो पुलिस तो अपनी जांच कर ही रही है, सच सामने आएगा ही। बीजेपी का ये कहना कि अगर ये आरोप गलत है, बेबुनियाद है, तो एक्शन हो ऐसा आरोप लगाने वालों के खिलाफ। इन सब पर जो राजनीति हो रही है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन आइए जल्दी से बता देते हैं क्योंकि कुल दावा ये है आम आदमी पार्टी का कि 16 से ज्यादा विधायकों को ऑफर आया है बीजेपी से। 15-15 करोड़ का ऑफर आया है। ये संजय सिंह का आरोप है, आम आदमी पार्टी का आरोप है, जिसमें से 3 चेहरे सामने आए हैं। सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी और मंत्री भी आपकी सरकार में, मुकेश अहलावत। विनय मिश्रा दूसरा चेहरा, द्वारका, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और अंजना पारचा जो कि त्रिलोकपुरी से आप प्रत्याशी हैं। तो अगर 16 में से सिर्फ 3 लोग सामने आए हैं तो इसकी वजह क्या है। दूसरी एक बात देखिए, ये तीनों नेता ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों से आम आदमी पार्टी में आए हैं। दिलचस्प है कि मुकेश अहलावत 2017 में बीएसपी से आए हैं आम आदमी पार्टी में। विनय मिश्रा द्वारका से एक वक्त वो कांग्रेस पार्टी से 2020 में आए हैं, कांग्रेस पार्टी से आए हैं, बाकी दोनों ही। अंजना पारचा भी कांग्रेस पार्टी से आए हैं और विनय मिश्रा आप जानते होंगे, महाबल मिश्रा बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी अब आम आदमी पार्टी में आ गए हैं, ये उनके बेटे हैं। और अंजना पारचा जो है वो कांग्रेस पार्टी से 2021 में आई है। अब ये राजनीतिक संयोग है या प्रयोग है ये बताइए। और जांच अगर हो रही है, एसीबी की टीम पहुंचती है, तो आप लोग मतलब इस पर भी बवाल काटेंगे। आपने आरोप लगाया है ना, तो ऋतुराज जी आप चाहते नहीं कि जांच हो? ऋतुराज जी, जांच होनी चाहिए कि नहीं? जांच होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि जब भी बात ऑपरेशन लोटस की होगी, जब भी बात तोड़फोड़ की होगी, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है इस देश के अंदर में, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सिंधे सिंधिया का खेल हो, उत्तराखंड हो, कहीं पर चले जाओ, झारखंड हो, विधायक तोड़ना, ऑपरेशन लोटस चलाना, तोड़फोड़ करना, इसकी सरकार गिरा दो, उसकी बना दो। आप देखिए तमाम एग्जिट पोल के अंदर में जब वो इशारा कर रहे हैं कि भाई कड़ी टक्कर हो सकती है, ये हो सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर लग गई और तमाम जो संभावित विधायक है, क्योंकि आजकल पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल सर्वे बहुत कराती है, तो उनको पता होता है कमोवेश कि कौन कौन सी सीट वो जीतने जा रहे हैं, कौन कौन सी सीट वो हारने जा रहे हैं। और जो सीटें आप दिखा रहे हैं अंजना जी, ये तमाम वो सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी 100% जीतने जा रही है, इसीलिए इनको संपर्क किया जा रहा है। और आप जांच की बात करते हैं, जांच तो पूरे देश के अंदर में होना चाहिए। 16 में से 3 ही के सामने। एक बार लॉन्ग शॉट काटिए, एक सेकंड, एक बार लॉन्ग शॉट काटिए ताकि उन सब दर्शकों को भी पता चले कि मेरे बगल में बैठे हैं, फिर भी मेरा सवाल नहीं सुने। मैं फिर से आपसे मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए, अरे सुनिए तो, मेरा सवाल तो सुनिए प्रभु। मैं कह रही हूँ 16 में से 3 ही लोग सामने आए और तीनों ऐसे हैं जो अन्य पार्टियों से आपकी पार्टी में आए। इसकी वजह क्या है? दूसरा, आप कहते हैं कि बीजेपी के सारे नेता बेकार हैं। आप देखिए पूरी लिस्ट दिखाइए, जो अगला ग्राफिक्स एक बार दिखाइए। आम आदमी पार्टी में बीजेपी से शामिल होने वाले नेताओं की 8 पूरी लिस्ट है ये। अनिल झा, ब्रह्म सिंह तंवर, एक एक करके सभी नेताओं के नाम दिखाइए और सब ये 2024 में आपकी पार्टी में शामिल हुए। तो आप भी एक सेकेंड, दूध स्नान आप लोग भी देने लगे मुझे आप क्योंकि आप कहते हैं ना कि गाली गलौच वाली पार्टी है, वॉशिंग मशीन वाली पार्टी है, तो आप लोग भी वॉशिंग मशीन खोल लिए हैं, है ना? अरे सुनिए ना प्रभु, यहाँ नहीं मामला खत्म होता है। 3 नेता कांग्रेस पार्टी के, पूरी लिस्ट देखिए, प्रवेश रत्न, बीबी त्यागी, ये सब बीजेपी के नेता हैं जो आपने शामिल किए हैं। सुमेश शौकीन हो,
वीर सिंह धिंगान हो, चौधरी जुबैर अहमद हो, ये कांग्रेस पार्टी से ये तीनों आपकी पार्टी में आए हैं। तो अब एक सेकंड, तो आप वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, आप दुग्ध स्नान दे रहे हैं। बस मेरी एक बात समझ लीजिए, पूरे देश में चुनाव का ट्रेंड होता है कि चुनाव से पहले किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए होड़ मस्ती है, जो मजबूत होती है जमीन पर, जिसके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे लोग, मजबूत लोग, जिनका अच्छा मतलब कि समाज सेवा का रिकॉर्ड रहा है, अगर वो आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, वो आए हैं, उनका स्वागत किया गया है। भाजपा चोर, उचक्के, गुंडे, मवालियों को अपनी पार्टी में शामिल करती है, सारा देश जानता है, पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चलाती है। आप अपने ऑफिस के किसी सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछेंगे कि पूरे देश में तोड़फोड़ की राजनीति कौन करता है, तोड़फोड़ की राजनीति करने पर जवाब दीजिए। कौन खरीदता है, सिंधिया सिंधिया का खेल कौन खेलता है, सरकारें कौन बनाता है, महाराष्ट्र से लेकर, ठीक है, जवाब सुनिए, महाराष्ट्र से जवाब दीजिए, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों में वो ऑपरेशन लोटस का जिक्र कर रहा है। एक लाइन गुनगुनाने का मन कर रहा है, क्या करूं मैं हूं आदत से मजबूर। तो ये आदतन आरोपी पार्टी जो है, ये अपनी आदत से मजबूर है। तो आप तोड़फोड़ कल तो चुनाव हारने जा रहे हैं और आज एक मिनट, अरे लोटस को तमीज से बोलिए, कमल पे मां सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रहती है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन किसी से पूछेंगे तो बता देगा, रेडी वाला भी बता देगा। मां लक्ष्मी और सरस्वती का अपमान मत कीजिए, आराम से रहिए। अब आप सुनिए दूसरी बात करते हैं। एक बात बताइए अंजना जी, बच्चा डिलीवरी नहीं हुआ और उसका किडनैपिंग का आरोप पहले लगा रहे हैं, अजीब है। पहले बोला 7, हमारे 7 एमएलए को तोड़ा जा रहा है, अब बोला 16, मैं चलो 16 ही मान लेता हूं। 16 2/3 अगर हुए तो 22-23 हुए टोटल फुल। तो ऐसी इनकी जरूरत नहीं है, कहां पे इनकी जरूरत है? अरे जब केजरीवाल हार जाएंगे 10,000 वोट से ज्यादा, कल सुबह केजरीवाल हारेंगे 10,000 वोट से ज्यादा, एक भी आदमी आम आदमी पार्टी में रहना चाहेगा? बनाई थी और उन 13 विधायकों को अरे इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, यही पार्टी हो जाएगी। ये आदतन आरोपी पार्टी के सामने मैं आपको बता रहा हूं, कोशिश मत करिए। कल से विघटन है, सबसे तेज है, कल से विघटन है, राष्ट्रीय चैनल है। हमारा 27 खत्म हो रहा है और आपका विघटन शुरू हो रहा है। आपका पिंडदान होगा, दिल्ली की जनता आपका पिंडदान करेगी कल यमुना नदी में, जिसको आपने नाथ बना दिया। देश जानता है। आम आदमी पार्टी कह रही है जालोक जी कि आपको पता ही है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, आप ऐसे ही नेताओं को अप्रोच कर रहे हैं, ये उनका आरोप है ना। अरे भाई, कोई आरोप में दम तो होना चाहिए। कोई जीत गया है, कोई एमएलए बन गया है। मेरे कान में तो ब्रह्मा जी आके नहीं बोले कि एमएलए बनने जा रहे हैं, इनके कान में ब्रह्मा जी आके बोलते हैं। दिक्कत ये मिश्रा ऑलरेडी एमएलए है, आदतन आरोपी पार्टी है, आदत से सहलावत मंत्री है, जीत है, थिथर है, इनको कोई असर नहीं पड़ता है। लगातार झूठ बोल के छूट जीतने जा रहे हैं। ठीक है, तीनों जिन्होंने आरोप लगाए हैं, खुलकर ट्विटर पे लिखा है, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगाया है ना। आशुतोष जी, आपको कितना आरोप इन आरोपों में लग रहा है जो आम आदमी पार्टी, क्योंकि आवाज तो पूरी गर्मी इसी बात को लेकर है। अब एसीबी जांच करे तो वहां पर आम आदमी पार्टी के समर्थक हंगामा कर रहे थे। देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कांटे की टक्कर वाली होती है या फोटो फिनिश की बात होती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां टटोलने की कोशिश करती हैं। अगर 2-4 एमएलए कम हो जाएं तो क्या वो एमएलए हमारी तरफ आके हमको सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये भारतीय राजनीति में बहुत पहले से चल रहा है, कोई नई बात नहीं। तो अगर संपर्क किया गया होगा तो मैं उसको बहुत डिस्काउंट नहीं करता हूं। कम से कम 3 लोग सामने तो आए हैं कि भाई मुझसे संपर्क किया गया। अब आप उनसे पूछताछ कर लीजिए, उनसे नंबर ले लीजिए और पता कर लीजिए, रिवर्स चले जाइए, किसने फोन किया, कौन फोन कर। वहां तो जांच एसीबी के अधिकारी पहुंचे तो आम आदमी पार्टी समर्थक हंगामा करने लगे। एक बात है, फोन लगाइए ना, आप उनको फोन लगाइए। एक सेकंड, अब इसे प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली में एसीबी सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, एलजी के थ्रू रिपोर्ट करती है, और आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है। तो ऐसे में जांच पर कितना भरोसा होगा, यह भी अपने आप में एक सवाल है। इसलिए अगर वाकई में जांच होनी है तो किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करा लीजिए। ट्वीट किया है। हाँ, तो नंबर ट्वीट करने से क्या साबित हो जाता है? 12:09 पे देखिए, जांच तो होनी होगी ना कि ये नंबर किसका है। जूम करिए इसको। अरे नाटक काहे को कर रहे हैं? इसका नंबर है 9971862555। दिखा दीजिए भाई, 12:09 नंबर दिखा दीजिए। हमारे मंत्री हैं मुकेश सहलावत जी, जिम्मेदारी के साथ क्यों गए? जब एसीबी आई तो बता रहे हैं, एसीबी आए तो संजय सिंह भाग गए। अरे क्यों? आम आदमी पार्टी के वर्कर्स लोग हंगामा क्यों कर रहे हैं? और आशुतोष जी, आप मुझे एक बात बताइए, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगी तभी ना आप किसी को एमएलए बोलेंगे कि पहले ही मैंने बता देंगे। आलोक जी, इतने असेंबली नहीं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद ही एमएलए की कोशिश होती है। अरे भैया, किसी एक के बारे में आप मुझे ये बताइए ना, आम आदमी पार्टी टूटेगी कैसे? टूटेगी तभी ना। फोटो फिनिश का मामला आता है, फोटो फिनिश मान गया, आपकी बात होती है, मान गया, वैसे दोनों तरफ संपर्क। अरे मैं आपकी बात मान गया। चलिए, एक बार आपके मैं कहता हूं 16 निकाल लीजिएगा, सारे 16 को हमने तोड़ दिया, 2/3 हो गई, तभी तोड़ पाएंगे। और क्या सब मतलब टोटल विधायक कितने हुए? 24।
आपके उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पीकर थे जिनका नाम केसी 24 में वो सत्ता में कहाँ आ रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, बेचैनी किस बात की मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। भारतीय इस जनता आरोप पार्टी का न सर है न पैर है न बेस नंबर है। तो बताइएगा किसका है, जांच में ही पता चलेगा ना किसका नंबर है। कौन रोक रहा है? मतलब नंबर लिख देने से बीजेपी का हो जाएगा। वो तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो अरे मंत्री तो ठीक है, लेकिन नंबर किसका है पता ही नहीं चला कि 1/3 हुआ या तो जांच से पता चलेगा ना, जांच से पता चलेगा ना। रागी जी, इसके बाद संजय जी आपके पास छोटा-छोटा कमेंट जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अंजना जी आम आदमी पार्टी कर रही है ऑपरेशन लोटस के लेकर के। कांग्रेस पार्टी ने जहां पर उसकी सरकारें थी उसने भी वही प्रयोग किया। आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ करके लेकर के आई। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप अपने आप में बेबुनियाद है। दूसरी बात, यदि प्लीज देखिए, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, मैं भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दूंगा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी इस तरह के फरेब की राजनीति करने की आदी हो चुकी है। उसको दूसरों पर आरोप लगाना और बिना उसे सत्यापित किए हुए उसी के साथ गठबंधन कर लेना, ये आम आदमी पार्टी के राजनीतिक चरित्र का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। वही शीला दीक्षित थी जिनके खिलाफ एक से एक वो कागज दिखा रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल को जेल जाना हुआ तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अरे नहीं, हम तो किसी भी आरोप का जवाब देने के लिए। इतना बड़ा गिरोह का सरदार जो जेल से चलाए सरकार, इससे बड़ा और का गिरोहबंदी हो सकती है भाई? कम से कम नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं लालू प्रसाद यादव ने भी एक राजनीतिक चरित्र का परिचय दिया था, कम से कम वो विड्रॉ सुन लीजिए। अरे सुनिए तो सही, सुनिए नहीं, मुझे बोल लेना दीजिए। दर्द मत अपना व्यक्त कीजिए। कम से कम झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। अरविंद केजरीवाल के सत्ता के प्रति आसक्ति इतनी ज्यादा है, शीश महल में रहने का आदि। और ये जो अजय आलोक पहले बोल रहे थे ना कि 8 लाख का कमोड, 8 लाख का पर्दा। अरे भाई, तुम किस अयासी में जी रहे हो और इसके बावजूद कहते हो कि हम आम आदमी हैं? इसलिए अरविंद केजरीवाल के किसी भी आरोप पर मुझे लगता है कि यदि त्वरित कार्रवाई हुए तो एक कहावत होता है, झूठा के मारो खदेड़ करके, वही मार रहा है, पिटाई हो रही है। एसीबी तुरंत गया। छोटा रिस्पांस, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगी। छोटा सा रिस्पांस। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इतना फिर मुझे बोलने दिया। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। मैं इसलिए मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए पहले। अरे बात तो सुनिए, आपको कैसे बोलूं मैं क्या बोलने जा रहा हूं? आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए क्यों आप यहाँ पर बैटिंग करते रहते हैं? गलत बात। नहीं, जब आपके जैसा व्यक्ति राहुल गांधी में इतना गुणवान व्यक्ति देखने लगता है, तब हमको लगता है कि आप राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, आम आदमी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं। जल्दी संजय जी के पास जाना है मुझे। कुछ नंबर्स पे बात करनी है प्लीज। मैं एक ही गुजारिश सबसे करता हूं, मैं सिर्फ आपसे नहीं सबसे करता हूं, मैं किसी भी नेता के बारे में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? आप करेंगे, दूसरा भी उसी तरीके से इस्तेमाल करेगा। कौन सा ऐसा शब्द का प्रयोग किया? आप तो संघ के प्रशिक्षण नहीं, कौन सा ऐसा शब्द का प्रयोग किया? अरविंद केजरीवाल की राजनीति में अच्छे संस्कृत में अरविंद केजरीवाल की राजनीति में सुरक्षा भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में फरेब के अलावा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में मॉडल दिया, आरएसएस के बारे में भी बोलेंगे, उसका मॉडल दिया, उसके बारे में बोलेंगे। मैं तो नहीं बोलता शब्द का इस्तेमाल, इसका मॉडल दिया। मैं तब पर्सनलाइज नहीं होता, किसी भी परफॉर्मेंस आरएसएस के बारे में बोलना शुरू कर दूं अभी? अरे यार, क्या बोलेंगे? बोलूं आरएसएस के बारे में है क्या? बोलूं बीजेपी के बारे में? बोलने लगा है क्या? पर्सनलाइज भाई। अरे भाई, अपने मन की खुंदक मत निकालिए। मैं अपने मन की खुंदक नहीं निकाल रहा हूं। अरविंद केजरीवाल के पूरे चलिए पोल ऑफ पोल्स एक बार दिखाना चाहते हैं। पोल ऑफ पोल्स दिखाइएगा जरा। जो आदमी अयासमान में रहता है उसको क्या कहेंगे आप? अपना फ्रस्ट्रेशन अरविंद केजरीवाल अयासमान में रहने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये भ्रष्टाचार के आरोप जो इस वक्त आम आदमी पार्टी लगा रही है कि 15-15 करोड़ का ऑफर आ रहा है, संजय जी आपकी इस पर क्या राय है? ये देखते हुए कि पहले कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाने के बाद बाकायदा कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है क्योंकि उस पर प्रमाण नहीं दे पाए, जिसके बाद मैं इस पर पोल ऑफ पोल्स पर आपसे और विनोद जी से बात करूं। देखिए, इस बात का कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 एमएलए का मतलब अभी शायद एमएलए हैं और अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार। हाँ, उम्मीदवार हैं। तो उन तीनों ने कम से कम सामने आए और उन्होंने कहा है कि हमारे पास फोन आया, इस नंबर से आया और ये बातचीत हुई। तो मुझे लगता है कि भले नंबर्स की अलग बात हो कि 16 कि 12, अगर ये 3 सामने आ रहे हैं और ये 3 डिटेल्स दे रहे हैं तो इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और अगर 3 के पास भी आया है तो मुझे लग रहा है ये गंभीर मामला है। और चूंकि 3 सामने आ रहे हैं, बिल्कुल आके खुल के कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। ये नहीं कह रहा हूं कि 16 को आया या 17 को आया, कुछ ना कुछ तो बात रही होगी।
चलिए एक बार पोल ऑफ पोल्स दिखा देते हैं। विनोद जी, आपकी टिप्पणी में उस पर लूंगी। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हुए, सुबह 6 बजे से आप नॉन स्टॉप कवरेज देखेंगे, सबसे पहले नतीजे, रुझान, लेकिन इसी के साथ साथ 8 बजे से असल नतीजे आएंगे। तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ 14 घंटे का इंतजार है। अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं। जल्दी से आपसे एक कमेंट लेते हुए, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स ये इशारा कर रहे हैं विनोद जी कि भारतीय जनता पार्टी